a ball of mass 2 kg and another of mass 4 kg are dropped together from 60 feet tall of building. After a fall of 30 feet east towards earth, their respective kinetic energy will be in the ratio of. ध्यान से समझना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। दो बॉल है, एक का मास 1 kg, दूसरे का मास 2 kg, दोनों को ड्रॉप किया गया। जब ड्रॉप किया जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 का क्या होगा, 0 होगा। इनिशियल वेलोसिटी सेकंड मास का क्या होगा, वो भी क्या होगा, 0 हो गया। ओके, जब ड्रॉप किया जाता है तो बॉल का इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। अब कह रहा है आफ्टर ए फॉल ऑफ 30 फीट ईस्ट टुवर्ड्स द अर्थ, जब 30 फीट के पास यहाँ पे आ गया, इस मिड में आ गया, ये ध्यान देना, इस मिड में आ गया, 30 फीट तक आ गया, तो कहा है कि इसका काइनेटिक एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी का रेशियो पूछा है। ओके, काइनेटिक एनर्जी एक का मान लेते हैं, ध्यान देना, एक का मान लेते हैं काइनेटिक एनर्जी 1, तो क्या होगा हाफ m1 और v1 स्क्वायर। v1 हम यहाँ का लिए, जब बॉल 30 फीट यहाँ पे आ जाए, ये आपका बॉल यहाँ पे आ जाए, दूसरा यहाँ पे आ जाए, यहाँ का वेलोसिटी v1 और यहाँ का वेलोसिटी v2, ठीक। सेकेंड का क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड बॉल हाफ m2 v2 स्क्वायर। अब ध्यान देना, आपके पास v1 v2 नहीं है, हम इसे फाइंड करेंगे, v1 v2 को फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ध्यान देना, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, जो आपका मोशन हो रहा है वो क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, y डायरेक्शन में हो रहा है, ग्रेविटेशनल के थ्रू हो रहा है, तो हम इस एक्सेलरेशन को हम लेंगे a इक्वल टू क्या लेंगे, माइनस g, देन आवर इक्वेशन बिकम v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gs, ठीक। अब देखो आपका, अब इस इक्वेशन को एक बार वन बॉल पे अप्लाई करेंगे और सेकेंड बॉल पे अप्लाई करेंगे। पहले फर्स्ट बॉल के लिए हम लिखते हैं m1 के लिए, m1 के लिए v1 स्क्वायर, u आपका क्या होगा, 0 होगा, माइनस 2 और g की जगह पे 10, और देखो डिस्प्लेसमेंट s क्या आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब देखना, फाइनल पोजीशन इस बॉल का कहाँ पे है, यहाँ पे है 30 फीट के पास, और इनिशियल पोजीशन कहाँ पे है, 60 फीट के पास। ध्यान देना, फाइनल पोजीशन उसका कहाँ है, इस बॉल का फाइनल कहाँ है, यहाँ से इनिशिएट हुआ, बॉल यहाँ से इनिशिएट हुआ, यहाँ से नहीं, यहाँ से इनिशिएट हुआ, तो इसका पोजीशन क्या है, ग्राउंड लेवल से 60 फीट है, और कहाँ पे पहुंचा है, यहाँ तक, यानी कि फाइनल पोजीशन आपका क्या होगा 30, और इनिशियल पोजीशन क्या होगा आपका 60, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 30 माइनस 60 फीट। आगे बढ़ेंगे, v1 स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2 इंटू 10, और 30 में से 60 जाएगा तो क्या होगा माइनस 30, और माइनस 30 और यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली 30, ठीक है। अब देखो v1 का होल स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे कितना होगा 6, यानी कि 600, 6 इंटू हम 100 लिख सकते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा 10 रूट अंडर 6, ठीक, वेलोसिटी निकल गया। अच्छा, अब हम देखते हैं सेकेंड वाले बॉल का, ये तो हमने निकाला m1 का, सेकेंड वाले बॉल का निकालेंगे, तो क्या सेकेंड वाले बॉल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा, सेकेंड वाले बॉल का वेलोसिटी डिफरेंट होगा। इस इक्वेशन में आप देखो, कहीं भी हमने मास लिया है, इनिशियल वेलोसिटी लिया है, तो सेकेंड वाले इक्वेशन में भी मास हम नहीं लेंगे। तो जब भी बॉल ड्रॉप किया जाता है, अगर उसका मास 10 kg हो और एक का मास 100 kg होगा, तो जो उसका वेलोसिटी होगा, इंटरमीडिएट वेलोसिटी, दोनों का क्या होगा, सेम होगा। तो v2 भी क्या होगा, v2 हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, v2 स्क्वायर इक्वल टू u2 स्क्वायर हम यहाँ पे लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं माइनस 2g, और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये भी होगा, देखो सेकेंड वाला बॉल कहाँ है, इनिशियल पोजीशन 60 फीट पे, फाइनल पोजीशन कहाँ 30 पे, तो हम क्या लिखेंगे 30 माइनस 60, तो क्या हो जाएगा फाइनली v2 का होल स्क्वायर इक्वल टू u2 0 है आपका, और माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 10 इंटू 30, फाइनली आपका v2 भी क्या हो गया, v2 भी 10 रूट अंडर 6, ठीक है। यहाँ तक अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में दोनों वैल्यू मास का और वेलोसिटी का वैल्यू पुट कर देंगे। पूछा कि आपका एक मिनट, काइनेटिक रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, देखिए यहाँ पे अब इतना में हम बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल टू हाफ, मास देखो कितना आपका दिया हुआ m1 2 kg, यहाँ पे 2 kg लिख देंगे, ठीक। वेलोसिटी कितना निकला है, यहाँ पे हम इसे ब्रैकेट में कर देते हैं, वेलोसिटी कितना निकला है 10 इंटू रूट 6, तो 10 इंटू रूट 6 का हम क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे। आगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेकेंड हाफ, यहाँ पे 4 kg और 10 रूट 6 का फिर से क्या करेंगे हम होल स्क्वायर करेंगे, दोनों को क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद क्या होगा, ये हाफ कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, 2 और 4 कट जाएगा। फाइनली जो हमारा आंसर आ रहा है काइनेटिक एनर्जी 1 काइनेटिक एनर्जी 2 इक्वल टू 1:2, सॉरी यहाँ पे 2 होगा 1:2, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना है, सी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नोट्स कर लो।